हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाली हूँ करवा चौथ के बारे में बात करूँगी। करवा चौथ किस दिन है और किस तारीख को है, इसका शुभ मुहूर्त बताऊँगी, चंद्रोदय का समय भी बताऊंगी, पूजा की संपूर्ण विधि भी बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल और अंत में करवा चौथ व्रत की कथा भी सुनाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करती हूँ। यह व्रत करवा चौथ प्राचीन से प्रचलन है, महाभारत के पर्व से ही यह प्रचलन है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए रखती हैं। और यह कहा जाता है कि यह व्रत पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ व्रत रखती हैं। यह हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है, जो कि इस दिन महिलाएं दिन भर निराजल व्रत रखकर शाम को चांद का देखकर पूजा करके व्रत खोलती हैं। पहले आप लोग को शुभ मुहूर्त बता दूं। पंचांग के मुताबिक करवा चौथ का व्रत इस बार 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। जो व्रत रहेंगे वो 10 अक्टूबर को रहेंगे करवा चौथ व्रत का, जो कि दिन पड़ रहा है शुक्रवार। तो 10 अक्टूबर को गाइज रखेंगे। इसका शुभ मुहूर्त मैं बता दूं, 9 अक्टूबर को रात 10:54 से शुरू हो रही है, जो कि 10 अक्टूबर को शाम को 7:38 तक इसका समापन है। तो करवा चौथ व्रत मतलब आप उदयकालीन के तिथि से आपका 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसका पूजा का शुभ मुहूर्त है, सुबह का पूजा का शुभ मुहूर्त बता दो 5:16 से आप लोग चौकी वगैरह रख कर पूजा अपना संपन्न करिए। और फिर शाम का पूजा का शुभ मुहूर्त आप लोग को बता दूं 6:29 तक आप पूजा शाम का संपन्न कर लीजिए। और जो अर्घ देना है चंद्र देव जी को, वो अपना अर्घ वाली सामग्री तैयार करके रखे रहिए। जो शाम को चंद्रोदय का समय बता दूं आप लोग को गाइज, चंद्रमा का उदय का समय है 7:42 पर होगी। तो आप जो पूजा वगैरह कर लीजिए, जब चंद्र उगेंगे तो अपना अर्घ देकर पूजा संपन्न करना है आप लोग को। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हुए शाम के समय शुभ मुहूर्त में चौथ माता का पूजा करती हैं। करवा चौथ के रात में जब चंद्रमा निकलते हैं तो महिलाएं छन्नी से दिया रखकर चांद को देखती हैं और उसकी पूजा करती हैं। इसी छन्नी से महिलाएं अपने पति का चेहरा भी देखती हैं। और अगर पति नहीं है आपके तो आप फोटो वगैरह भी पीछे से किसी से पकड़वा कर दिखवा सकती हैं, नहीं तो अपने छन्नी में ही चिपका दीजिए, आप देख सकती हैं। और इसके बाद जल चढ़ाया जाता है और पूजा के अंत में पति अपने पत्नी को पानी पिलाकर व्रत खुलवाती हैं। इसे करवा चौथ का पूजा आप करिए। चावल को पीस कर दीवार पर कारवा बनाया जाता है, जिसे बर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति अनेक रूप बनाए जाते हैं, जैसे सुहाग की वस्तुएं, चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, गरुआ बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली महनिहारिन, 7 भाई और इनकी इकलौती बहन, और सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं का भी चित्र बनाया जाता है। अगर ये आप लोग न बना सके तो मार्केट से ये सब मतलब मार्केट में जो चपनाने वाला सीनरी आता है वो आप खरीद सकती हैं। दीवार में अपने चपना दीजिए, चिपका दीजिए। जहाँ पूजा चौकी रखी है तो ये आप चिपका दीजिए, दीवार में मिलता है। आपको ये नहीं बना पाता, अगर आपको बनाना है तो चिपकाने के बाद उसके ऊपर से आप हल्दी का और जो लेपन आता है जौ आटा है, और नहीं तो चावल हल्दी का ये जो छापा मारने वाला आता है, आप वही ले लीजिए। जो चिपकाई है तो उस पर आप अपने हाथ से छापा मारे उस पर, तो आपका संपूर्ण फल वो जो बनाने वाला का मिल जाता है गाइज। और गाइज मान्यता है कि करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करने से अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। चंद्रमा की पूजा करने से मन में शांति मिलती है और आशीर्वाद मिलता है चंद्रदेव जी का। चंद्रमा की पूजा करने से आप मजबूत होते हैं, पति पत्नी के रिश्ते मजबूती आती है। और इस दिन आपको बता दें 7:42 से मैं चंद्रोदय का मुहूर्त बताई हूँ, और इसके आगे भी आप मतलब कि 8:12 तक
भी बताया जा रहा है कि 8 बज के कहीं कहीं पर देश काल के हिसाब से चंद्रोदय होते हैं। तो अगर 7:42 पर नहीं चंद्रदेव दिख रहे हैं तो 8:12 से भी बताया जा रहा है कि 8:12 पर चंद्रोदय का समय आप देख लीजिएगा। गाइस मैं 2 बता दी हूँ, एक 7:42 पर चंद्रोदय का देख लीजिएगा और नहीं तो 8:12 पर चंद्रोदय जी दिखने लगेंगे, चंद्रदेव जी। तो गाइस आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से अर्घ दे दीजिएगा, चंद्रदेव के पूजा वगैरह करिए। सामग्री मैंने वो तो कारवा बनाने के लिए जो दीवार में मिलता है, अगर आप नहीं बना पाए तो आपको सीनरी बताए कि लेकर चपका दीजिए और उस पर था का आयपन का छींटा जरूर मारिएगा। और करवा चौथ की पूजा में आप सामग्री बता दूं, फूल ले लेनी है, चुनरी, कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध और दही, घी, शक्कर, मिठाई, अगरबत्ती, दीपक, अक्षत, पीली मिट्टी के अलावा सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, बिछिए, महावर, कंघी, पूजन की थाली में आप इसे जरूर रखिएगा। ये सब अपना सजा कर पूजन के थाली में रखकर और मतलब पूजन थाली आपका पूजन के थाली में पहले आप इत्र फाहा से इत्र लगा दीजिएगा, जो आपका सामग्री गमगमाता रहे पूजन का थाली। साड़ी आप करवा चौथ के दिन जो भी कलर का पहने, जैसे लाल ज़्यादा सब पहनते हैं, तो आप अगर पीला उसमें लाल में पीला रहे तो और अच्छा है। और जो चूड़ी आप पहनेंगी अपने साड़ी के मैचिंग का पहनेंगे तो उसमें बीच बीच में पीला जरूर लगाइएगा। पीली चूड़ियाँ अवश्य धारण करें, चाहे जिस भी कलर का साड़ी पहनिए तो अपने चूड़ी में पीली कलर का जरूर मिलाइएगा। इससे करने से ऐसे चूड़ियाँ में पीला आप सम्मिलित करने से और पति पत्नी का प्रेम बना रहता है, सौभाग्य अखंड रहता है। तो इस दिन पूजा संपन्न करिए करवा चौथ का। आगे मैं कथा सुना रही हूँ। आगे करवा चौथ व्रत की कथा मैं शुरू कर रही हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थे। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेंगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चाँद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दे। भाभियाँ बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया तो उसका ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और उसे कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन बनी रहो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनको सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी तो उसके पांव भी लगी, तो उसने कहा सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के साथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपका मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पूस की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पूस की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और सावन, भादों सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। अश्विनी कुवार की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, वहीं आएंगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा
ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मेरी सुहागिन, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारी, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी अंगुली से उसके पति को छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गई और बोला कि आज मैं बहुत सोया हुआ। वह बोली, क्यों सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा, जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने वह उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को आकर जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखी। यही करवा चौथ की उपवास की सनातन महिमा है। आगे करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा। अथ प्राचीन काल की बात है, एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों ने अनेक मुसीबतों पहले से ही थी, इससे द्रौपदी ने शोक विहल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से किया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख तो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व से ही उसे क्षुधा से व्याध कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल के आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की की अर्घ देकर भोजन करा लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि इंद्राणी भूमिचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया कि तुम्हें करवा चौथ व्रत की चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने हाथ जोड़कर विनय की कि उससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पूर्ण जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा कहने का वचन दिया तो उसकी पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सौभाग्य प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पुत्रादि और धन धान की इच्छुक स्त्रियों के यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। करवा चौथ व्रत की तीसरी कथा। एक बार एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, एक पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पर भी उसके मायके का कोई नहीं आता तो वह दुखी होती। वह हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन बहुओं को मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वो अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है,
तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग की छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद नाग छोटी बहू के ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चिकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखलाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहो तो खाओ, मन चाहो तो पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद पर कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब कोई नहीं था तो उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी? माँ ने कहा, छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी से रखने से तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला, मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने के सोचने लगा। वह छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी कि छोटी कसम खा खा कर कह रही थी, मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वो चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई और छोटी बहन हुई। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा का चौथ का व्रत करती। आगे करवा चौथ का चौथा व्रत। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांध कर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में मैं अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, तब मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको शाप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उससे पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। करवा चौथ व्रत की 4 कथा मैंने आप लोग को सुनाया। कथा यहीं पे समाप्त होती है। सुनने के बाद शिव पार्वती का आरती जरूर करे, गणेश जी का आरती करे, शिव पार्वती का आरती करे। रखती हूँ। जय करवा माता की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद।